हाँ तो बच्चे कैसे हो आप सब। हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। एक्चुअली उम्मीद ही करना होता है कि सामने तो मैं आपको देख नहीं सकता हूँ, आप मुझे देख सकते हो, तो हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो जब देखेंगे तो आप एक कमेंट भी कर देंगे कि आप सच में कैसे हो, और ज़रूर बताएंगे तो कि मुझे भी अच्छा लगेगा। आइए हम लोग एक चीज़ शुरू करते हैं आज, एक अगला लेक्चर। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग ऑलमोस्ट 3 लेक्चर को छोटी छोटी पार्ट बांट करके वीडियो देख चुके हैं और बना चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो ये वीडियो का होगा आपका लेक्चर नंबर क्या होगा, यानी कि लेक्चर नंबर 4 कह सकते हैं हम लोग, यानी इसका ये 4th पार्ट होगा। ठीक है, आज हम लोग शुरू करते हैं कि इस प्रकार से हम लोग टाइप 2, आई थिंक आपको बता दें कि हम लोग टाइप 2 फार्मूला के बारे में समझ रहे थे, टाइप 2 नंबर। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने पहले एक फार्मूला का टाइप ये वाला मैंने कंप्लीट करके आपको रखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी से बच्चों बताओ 3, 4, 5, 6 और एक स्टार, ये 6 इस तरह से फार्मूला हम आपको बताए थे। तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, साइन स्क्वायर थीटा को रखे थे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया था। फिर यहाँ पे साइन थीटा रखे तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया था। साथ ही बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा इधर रखे तो इधर क्या हो गया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे कॉस थीटा हम लोग रखे थे बच्चों तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टार क्यों बनाया, क्योंकि अलग से मैं बताया था आपको कि यहाँ इस प्रकार से कि साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हुआ था। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको पढ़ा रखा था लेक्चर नंबर किसमें, 3 तक में। अब हम लोग आज लेक्चर 4 शुरू करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग शुरू करते हैं इसी टाइप 2 का फार्मूला अलग से, जिसको अब हम लोग देखो कि अगर मैं इस प्रकार से बोलूं कि जैसे यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होते हैं, ये प्लस प्लस सबको याद है। कहीं गलती क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बच्चे गलती क्या कर जाते हैं कि बच्चों को एक्चुअली थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा था कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर था, उल्टा। समझ पा रहे हो? लेकिन सर अच्छा उल्टा ले लेने से क्या होगा, होगा तो कुछ नहीं, ये वैल्यू भी आपका नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन यहाँ नेगेटिव वाला है तो देखो सेक थीटा आपका पॉजिटिव है और टेन स्क्वायर थीटा क्या है आपका नेगेटिव है, ऋणात्मक है। तो देखो हम इसको अगर इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, क्या वो गलत नहीं होगा, गलत हो जाएगा। बट यहाँ पे पहला जो हम बताए आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो पॉजिटिव था दोनों, तो दोनों को हम उल्टा भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो भी सही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1, ये भी क्लियर है। बट यहाँ पे जरा बताओ आप कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन क्या मैं इसको बोल देता क्या टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1, क्या ये सही है? नहीं। इसीलिए इस बात को ना आप एस टी करके याद रखो, एस टी। ठीक है, देखो टी एस उल्टा लगता है, एस टी। ठीक है, कई तरीके से आप याद रख सकते हो। अगर आपका नाम कुछ एस से है या फिर सिंपल सी एस टी हम लोग को याद रहता है, एस टी याद रहता है। ठीक है, एस टी वाला वो एस सी नहीं होता। देखो एस सी एक कास्ट में जो अलग अलग कैटेगरी आ जाते हैं, तो उसी तरह एस टी एस नहीं होता, एस टी होता है। तो याद रखें एस का मतलब सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है बाबू, हमने एक चीज़ आपको प्रूव करके बता दिया था कि किस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। बट यहाँ पे अगर फिर से ये क्यों 1 आया होगा, ये भी पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग ही आता है। तो मैं उस चीज़ को ना आप वो पूरा एक्सप्लेन करके डायरेक्ट मैं आपके पास लिख रहा हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अगर आपका दिमाग में थोड़ा बहुत ख्याल आता है कि सर प्रूव कर दीजिए, तो मैं प्रूव करके बता सकता हूँ। क्यों? जब आपको याद होगा ये बात तब बताइए। हम लोग देखे थे कि कॉस थीटा जो होता था, कॉस थीटा इसका होता था b/h। तो बताइए कॉस का उल्टा क्या हम लोग ले लेते थे, सेक थीटा। एक्चुअल उल्टा तो इसका होता था h/b। तो यहाँ सेक थीटा, क्या हम लिख सकते हैं इसको
h बटे में b का होल स्क्वायर और माइनस आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, ये तो इजी है, p बटे b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देखिए इसको अगर मैं अलग अलग कर दूंगा तो क्या होगा, h स्क्वायर बटे में b स्क्वायर माइनस यहाँ पे p स्क्वायर अब बटे में b स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से बात करें ये दोनों b स्क्वायर कॉमन कर ले, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर क्या होगा 1। और मैंने आपको ये भी सिखाया था कि चूँकि ये बात सिखाया था, क्या कौन सा पता है आपको, कि अगर हम लोग b स्क्वायर का मान निकालते थे तो हम लोग निकालते थे कर्ण में से p को क्या करते थे, घटाने का काम करते थे, घटा देते थे। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे जब हम h स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को घटा देंगे तो बचा क्या, h और p और b में से तीनों में से तो b स्क्वायर ही बचेगा और नीचे b स्क्वायर हो गया बराबर 1 हो गया। तो यहीं पे हम इधर ले लेते हैं, b से b कट जाएगा आपका तो 1 बराबर 1 क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने प्रूव करके आपको दिखा दिया, अगर आपको प्रूव करने के लिए कहीं पे ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसी प्रोसेस से क्या करेंगे, प्रूव कर लेंगे। ये कैसे आया, अगर ऐसा दिमाग में आपका चलता है कुछ बात क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, हम लोग किसी एक शॉर्ट वीडियो में आपको हम इसको कैसे आया वो भी बता सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं। इसमें भी बच्चों 5 फार्मूला होगा बाबू, कितना होगा, 5 होगा। हाँ बोलो आप, 5 होगा। कैसे कैसे सर, देखिए ज़रा सा, अगर मैं बात करूं क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बाबू, हम इसको इधर रखते हैं, देखो कोई बात नहीं, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 का 1 लिख दिए, बराबर किस बार में था, ये 10 माइनस में है टेन स्क्वायर थीटा तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखेंगे इस सब में प्लस होता है और उसमें माइनस हो रहा था। आगे मैं बात करूँ बाबू, यहाँ से देखो सेक थीटा, अगर मैं स्क्वायर को हटा देंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या ये 3 बात में आपको तनियों सा दिक्कत है क्या, बताओ तो आप ही बताओ सर, सच में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या दिक्कत होगा इसमें, कौन सी इसमें दिक्कत वाली बातें मैं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो अब एक बार हम लोगों ने इसको रखा, इसको उस साइड भेज दिया, अब ये इधर रहेगा ना, मेरा बारी है, अब मैं इधर रहूँगा। लो देखो आयुष तुम गिर नहीं जाना बेड से नीचे, देखो ठीक है। अब मैं बात करूँ माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो ये माइनस है अब, तो ये 1 तो होगा, यहाँ पे देखो सेक इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस में। बट यहाँ पे देखो क्या हम लोग माइनस वाला छोड़ेंगे, माइनस दोनों साइड गुना कर देते हैं बाबू। अगर माइनस इधर भी माइनस से हम गुना कर दिए तो क्या हुआ, ज़रा देखो तो, इतना डिटेल में आपको बता रहे हैं। इधर भी गुना करना पड़ेगा सर, दोनों साइड गुना करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँ, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस से ये गुना होगा -1, अब माइनस माइनस प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए हम लोग चौथा नंबर की बात करूँ तो यहाँ क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये वाला पहले लिख लो सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस में है तो इधर लिख दिए, ये हो गया बाबू। यहीं पे अगर आपको दिख रहा होगा, सॉरी अगर दिखे ना तो माफ़ करना, बट यहाँ पे मैं टेन थीटा की मैं बात करूँ, अगर ये स्क्वायर हटा दूँ तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, उम्मीद है कि आप ये टाइप 2 का ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बारे में समझे होंगे। आगे हम लोग इसका एक और होगा बाबू, जिस तरह साइन कॉस देखे हम लोग, उसका सेक और टेन देखे। अब यहाँ पे एस टी वाला अब याद रखना है, इधर टेन थीटा, इसका उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, वो भी इधर ही होगा। अब बचा कौन सा, कॉसेक, तो अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हो सकता है वीडियो लंबा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, आप अलग अलग देखते रहो, आपको अच्छा लगेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा रखे, ये माइनस वाला उधर कर दिए प्लस में, और फिर यहाँ से स्क्वायर हटाए तो यहाँ पे रूट को ओवर कर दिए। ठीक है, यहाँ पे माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हुआ। यहाँ पे एक्चुअली यह माइनस था तो माइनस हटाना था, इसलिए दोनों साइड हम माइनस से गुना कर दिए, तो माइनस माइनस प्लस ई प्लस में आ गया, और ये भी ई वाला प्लस माइनस में आ गया, और ई वाला क्या हुआ प्लस में आ गया। अगला हम टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या किए, प्लस वाला को पहले और माइनस वाला को बाद में लिखे, और टेन थीटा बराबर क्या हुआ, 5 नंबर, देखो कि स्क्वायर हट गया यहाँ पे, तो यहाँ रूट ओवर हो गया। इस प्रकार से ये 5 होता है। इसमें भी
अलग से हम स्टार करके आपको कुछ फार्मूला बता देते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे, आप आराम से वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग देखिए कैसे यहाँ पे कुछ फार्मूला हम लोग बनाएंगे। हम अब रेड पेन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप देखिएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, देखो चूँकि ये भी तो होता है, ध्यान रखेंगे, चूँकि देखिए चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 होगा। सॉरी यहाँ देखो देखो क्या होगा, एक बार जोड़ के बाबू, एक बार क्या होता है घटा के। इस प्रकार से देखो होता कि नहीं होता, बताइए आप। यानी इस प्रकार से क्या आपको ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर नहीं लगता कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे इसको एक बार जोड़ के और एक बार घटा के लिख सकते हैं। एक बार जोड़ के ऐड करके एक बार घटा के लिखेंगे तो एक आएगा। देखिए आपके पास ये फार्मूला भी बन गया। आगे मैं बात करूँ, कुछ नहीं, ट्रिगोनोमेट्री तो खेल है, बस सबको खेलना आना चाहिए। अगर मैं इसको रख लूँ इधर टेन थीटा वाला, देखिए, और देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो बराबर क्या होगा, ये वाला नीचे चल जाएगा, 1 में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। आप पहले वो 5 ध्यान में रखेंगे, उसी से ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। ये सबसे भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है, इसलिए मैं आपको बता के चल रहा हूँ, ठीक है। आगे मैं बात करूँ, अब की बार इसी को उधर ले जाएंगे, तो ये वाला माइनस इधर रख लेते हैं। देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 में ई वाला नीचे देखो सेक थीटा, अब प्लस में क्या होगा टेन थीटा। यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि सर हाँ मैंने इसी से एक्चुअल में ये सब आता है, तो मैंने एक एक्स्ट्रा ये 2-3 फार्मूला यहाँ से भी क्या किए, समझ गए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें और एक कंडीशन होगा, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लेंगे। एकदम सीक्वेंस को कॉपी में नोट करते जाएंगे, इसके नीचे ये, फिर इसके नीचे जो मैं लिखने वाला हूँ वो, ठीक है। आगे देखिए कैसे होगा। आगे यहाँ पे भी कभी कभी इस प्रकार से हो जाती चीज़ें। देखिए जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर मैं ये दोनों को क्या करूँ, दोनों यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, जरा देखिए, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे वो तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, अब बराबर इधर भी 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। आगे देखिए आपको पता है, अब ये फार्मूला छोटा फार्मूला क्या लिखेंगे कि साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो ये देखिए ये क्या हुआ आपका, ये कहलाया ए, ये क्या कहलाया बी। तो डायरेक्ट हम करते हैं, ये 2 पहले से है, अरे ए स्क्वायर इसका होल ए स्क्वायर, तो क्या होगा, ये पे पावर 4 ही होगा ना वो। इसी प्रकार से देखो यहाँ पहले से 2 है, फिर से 2 होगा, तो पावर 4 होगा, ठीक है। तो हम लिखें यानी कि सेक पर पावर 4 थीटा मतलब हुआ ए स्क्वायर, अब प्लस यानी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा बी पे 2 4 थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ एक्चुअली माइनस में देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी बराबर 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से क्या होगा फाइनली, सेक पे पावर 4 थीटा प्लस 10 पे पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, ये वाला उधर चल जाएगा, तो 1 + 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। ज़्यादा आपको 10 बेसिस पे नहीं हम लेके चलेंगे, वैसे तो मैं आपको बहुत आगे ज़्यादा बता सकता हूँ। तो हम लोग का फाइनली एक फार्मूला ये भी अपना तैयार हो गया कि किस प्रकार से ये आया होगा। सेक पे पावर 4, आपसे कोई पूछेगा कि सेक पे पावर 4 थीटा प्लस सेक को 10 पे पावर 4 थीटा जो क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 + 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। उम्मीद है कि आप ये यानी कि टाइप 2 का ही ये सेक थीटा और 10 थीटा समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्या, कॉसेक यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर आपको कैसे याद है, याद रखने का तरीका हम इस तरह से रखे बाबू, एस टी तो टी 10 थीटा का उल्टा कॉट थीटा, ये वाला इधर, तो इधर क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम लोग नेक्स्ट क्लास इस पे बात करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप इस बातों को समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग एक दूसरे वीडियो में, तब तक इस वीडियो को पूरा रिवीजन करके देख करके आप कंप्लीट करके कमेंट में लिख देंगे कि कंप्लीट हो गया सर। हम लोग नए वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए।